हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इंडिया में हूँ एंड इट्स बीन क्वाइट अ वाइल। तो मैं अब जा रही हूँ एक ट्रिप के लिए। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स। येस, सो दिस विल बी एन ऑल गर्ल्स ट्रिप। और दो फ्रेंड्स हैं मेरी जो मेरे साथ जा रही हैं, जिसमें से एक फ्रेंड है साक्षी, जो कि जिससे मैं 2.5 साल पहले मिली थी ऑस्ट्रेलिया जाने से जस्ट पहले, और मैं उससे ऑलरेडी यहाँ पे आने के बाद मिल भी चुकी हूँ। लेकिन जो दूसरी फ्रेंड है डैमी, वो उससे मैं लास्ट मिली थी 2017 में। हम लोग साथ ऑफिस में काम करते थे, बट उसके बाद से वी हैव बीन बिजी इन टू आवर लाइव्स। इट्स बीन लाइक एजेस। और ऐसा लग रहा है कि और मैं वो आ चुकी है दिल्ली में, बट हम कल सुबह मॉर्निंग में ही मिलने वाले हैं डायरेक्टली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिप है हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं, और मैं इस जर्नी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया था, मेरा बहुत मन था कि मैं कोई ट्रेन ट्रिप करूँ फ्रेंड्स के साथ। सो फाइनली वो हो रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो उन दोनों से मैं आपको मिलवाऊंगी कल सुबह, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली स्टेशन पे ही मिलने वाले हैं। मैंने अभी पैकिंग अपनी कर ली है, और अभी बज रहे हैं 10:30। मेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है। तो मैं बस अभी आप जैसे मैं देख रहे होंगे मेरी हालत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं आप सबसे कल सुबह मिलूंगी डायरेक्टली एट द स्टेशन। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको मैं कल ही बताऊंगी स्टेशन पे पहुंचने के बाद। सो मैं अभी कैब में हूँ और मैं निकल चुकी हूँ स्टेशन के लिए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और दिस अ लिटिल बिट चेंज ऑफ प्लान। अचानक साक्षी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, उसको वायरल हो गया, तो वो नहीं आ पाएगी। सो अभी सिर्फ मैं और डैमी ही जाएंगे। सो गाइज़, ये है देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस और हम जा रहे हैं मसूरी। एंड हम जस्ट अभी ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। अराउंड 6 आवर्स का रास्ता है। We have finally boarded the train, और अब बहुत आवाज़ हो रही है, मुझे पता नहीं आवाज़ आप बता रहे हैं। यहाँ पे मैं और डैमी अभी बैठे हुए हैं और अपने पुराने 5 सालों के पूरे किस्से शेयर कर रहे हैं। पुरानी मेमोरीज़ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था ये। और क्योंकि हमारी जो ट्रेन जर्नी थी वो 6 आवर्स की थी, तो हमारे पास बहुत टाइम था। बट स्टिल जब हम पहुँचे तो हमें लग रहा था कि हमने कुछ बातें नहीं करी है, और अभी तक हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी नहीं हुई है। सो आई थिंक इट हैपन्स, जब आप फ्रेंड्स से बहुत टाइम बाद मिलते हो तो आप लिटरली भूल जाते हो एंड यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आ ही गया देहरादून। क्या हम टाइम से पहले पहुंच गए? होने वाला है। कर ही लिया कवर यार, कवर कर ही लिया वो डिले वाला। शताब्दी राजधानी इतना लेट नहीं होती। हाँ, वो ऑन टाइम ही रहती है। ये मतलब हमारे पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, वो कितने जोर जोर के खराटे ले रहा है, और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि सेम रेप्लिकेट करने का, ताकि उसको रियलाइज़ हो कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सो हम फाइनली देहरादून पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से उतर के हमें मसूरी तक के लिए अभी कैब बुक करनी है, जो कि 1.5 आवर्स का रास्ता है।
तो कैब बुक करके हम लोग निकल गए हैं और अभी ये देहरादून से मसूरी का रास्ता है. जस्ट अ हेड्स अप फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू कम टू मसूरी वाया रेलवे स्टेशन. अगर आप ट्रेन से मसूरी आ रहे हो, सॉरी ट्रेन से देहरादून आ रहे हो और फिर आप आगे कैब से मसूरी जाने का प्लान कर रहे हो, तो डोंट रिलाई ऑन ऊबर एंड ओला. वहाँ पे ऊबर ओला नाम की है, आप बुक करोगे हर ड्राइवर कैंसिल कर देगा. तो कोई फ़ायदा नहीं है. वहाँ पे इनकी यूनियन चलती है, तो यू नीड टू गो टू टैक्सी स्टैंड और वहाँ से आपको एक स्पेसिफाइड रेट में आपको कैब बुक करनी पड़ेगी. तो जो नॉर्मल एवरेज रेट्स जो अभी चल रहे हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप रेफ़र कर सकते हैं और ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना एवरेज खर्चा होता है मसूरी जाने में. तो कुछ लगभग 8 से 10 किलोमीटर देहरादून से आगे निकलने के बाद मसूरी की हिल्स स्टार्ट हो जाती हैं. तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें हिल्स वो क्लियरली नज़र आने लग गई हैं. तो जस्ट ये जो रोड है, इस जो मसूरी और देहरादून को लिंक करता है, इस रोड का नाम है राजपुरा रोड. कॉलेज देखो जैसे, हाँ साकिया कॉलेज देखा. अभी एक टेम्पल भी आएगा, उसमें बहुत सारे मंदिर होते हैं. अच्छा. ऐसे. अभी गया नहीं ना, टेम्पल नहीं मिला ना. नहीं अभी तक तो नहीं मिला. नहीं एक आया तो था, इस साकिया कॉलेज के पास ही था, पता सारे नहीं. बेल्स लगे थे उसमें. अच्छा. फाइनली अपने होटल पहुंच चुके हैं और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है बिकॉज आप हिल्स से चढ़ के आप इधर उधर करके पूरा गोल गोल घूम के आते हो. तो वी आर डैम टायर्ड नाउ और बस अभी रूम में जाके एंड विल जस्ट हैव विल जस्ट गेट सम रेस्ट एंड देन विल मीट यू आफ्टर सम टाइम. और फिर आपको पूरा रूम टूर भी देते हैं. सो दिस इज़ आवर रूम. यहाँ से एंटर करते हैं. एंटर करते ही आपको यहाँ पे साइड में एक कबर्ड दे रखी है जो कि हम लोग कभी यूज़ नहीं करते. तो इट्स ऑल एम्प्टी. यहाँ पर लेफ़्ट में वॉशरूम है. ये हमारे लगेजेस रखे हुए हैं. यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है जिसमें कुछ ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं. ये तो हमने खोल के नहीं देखा. हाँ ये भी एक स्पेस दे रखी है, बट हमारा लगेज इतना था ही नहीं तो फिर हमने यूज़ नहीं की. और ये बेड है जो बहुत मैसी हो रखा है अभी. और ये एक आपको बैठने के लिए सीटिंग एरिया दिया हुआ है सोफ़ा के साथ. दिस इज़ अ टेबल एंड अ चेयर. जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पे जाता है. सबसे बेस्ट पार्ट इसका है ये व्यू. सो विच इज़ लाइक, मतलब सुबह सुबह उठते ही अगर आप देखो तो इस साइड से सनराइज़ होता है और सनसेट के दूसरी साइड से होता है. बट बहुत ही अच्छा व्यू. आप देखते ही इतना प्लीजिंग लगता है ना आइज़ को, ये ग्रीनरी. और ये जो नीचे है यहाँ पे एक मतलब ओपन एरिया है किड्स के लिए. अगर आप जैसे आपके साथ बच्चे वगैरह आए हैं तो आप यहाँ पे ले जाके उनको थोड़ी देर छोड़ सकते हो या वो लोग यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हैं. सो येस, दिस इज़ आवर रूम.